Hello bachon, let's read the question. The question says 1 liter hard water contains 12 milligram Mg2 plus milliequivalents of washing soda required to remove its hardness is. बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बच्चों हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है कि जब किसी भी वाटर में मैग्नीशियम या कैल्शियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स, इनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। वो वाटर को इम्प्योर बना देते हैं और उसी को हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बच्चों हम हमारे इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें वॉशिंग सोडा के कितने मिली इक्विवेलेंट्स चाहिए टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। अब बच्चों हार्डनेस ऑफ द वाटर को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। उसको हम मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाता है और हमारे पास प्योर वाटर अलग हो जाता है। हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा हमको चाहिए होगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट जानना होगा कि जो मिली मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा हमको रिक्वायर्ड होगा। वॉशिंग सोडा वो बच्चों इक्वल होगा टू द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Mg2 प्लस, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसको यहाँ पे राइट डाउन करें अगर, तो मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मिलीमोल्स इनटू एन फैक्टर। और जो आयंस के केस में हम एन फैक्टर को जो उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है उसको हम एन फैक्टर बोल सकते हैं। तो अगर हम इस बच्चों इसको राइट डाउन करें तो हम अगर इसको लिखे मिली इक्विवेलेंट्स को हम अगर इक्यू से डिनोट करते बच्चों, जो वॉशिंग सोडा का हमको रिक्वायर्ड होगा, वॉशिंग सोडा वो इक्वल टू हो जाएगा मिली मोल्स ऑफ Mg2 प्लस इंटू एन फैक्टर। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में जो वेट ऑफ मैग्नीशियम है वो 12 मिलीग्राम दिया हुआ है। तो अगर हम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकालें, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बच्चों अगर हम निकालें यहाँ पे, तो हमें गिवन वेट है 12 मिलीग्राम। दैट वी कैन राइट एज 12 इंटू 10 पावर -3 ग्राम। और हमको पता है बच्चों जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम होता है वो होता है 24। तो ये क्या आ गया बच्चों, 1/2 इंटू 10 पावर -3। ये बच्चों मोल आया हमारे पास। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये बच्चों कि हमें जो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है वो मिली मोल्स में पुट करनी है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारे पास वैल्यू आई है 1/2 इंटू 10 पावर -3, इसमें 10 पावर -3 को ही हम बच्चों मिली लिखते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट इज दैट ये 1/2 मिली मोल्स हो गया मैग्नीशियम का। अब जब इस वैल्यू को बच्चों हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दैट विल बी, जो मिलीमोल्स आया हमारे पास मैग्नीशियम Mg2 प्लस को 1/2 हो गया बच्चों। अब हम यहाँ पे एन फैक्टर देखेंगे तो बच्चों Mg2 प्लस में हमारे पास +2 का चार्ज है। और हमने अभी यहाँ पे बताया था कि जब कोई भी आयन होता है तो उसमें जो उसका चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। देयरफॉर बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास एन फैक्टर आ गया वो आ गया 2। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। दैट इज जो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा आया, वॉशिंग सोडा वो बच्चों कितना है हमारे पास, वो आया 1। बच्चों एक और चीज़ हम यहाँ पे जान लेते हैं कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A 1। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।